Good morning students. Topic 1.4 Chapter 1 Class 9. क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जैसे कि हमने किया था कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो क्या हम ठोस से द्रव और द्रव से गैस में जो पदार्थ की अवस्था जो है वो अपने आप को चेंज कर सकता है या नहीं? क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब देखिए अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कौन कौन सी अवस्था होती है? एक तो होती है ठोस। ठोस में जल का रूप क्या होता है? बर्फ। ठीक है, फिर द्रव में जल और गैस में ऐसा होता है जल वाष्प। तब ये है कि जब हम इसकी अवस्था को बदलते हैं तो पदार्थ के अंदर क्या होता है और इसमें पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है इसमें तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो ये आपको पता ही है कि अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे, बर्फ का तापमान बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा पानी में, और फिर अगर हम पानी को भी तापमान देंगे तब वो किस में चेंज हो जाएगा? भाप में। ठीक है, जल वाष्प में, गैस में। सो हमने क्या करना है कि हमने एक जो बीकर है उसमें हमने बर्फ ले लेनी है। ठीक है, और फिर थर्मामीटर जैसे हमने उसका टेम्परेचर नोट करना है। फिर हमने क्या करना है, धीमी जो उसमें आंच पर बर्फ को गर्म करना शुरू कर दें। जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाए तो उसका तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जो है जल में परिवर्तित कर जाए तो उसका तापमान पुनः नोट करना है। ठोस से द्रव में होने वाले परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करें। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि अब उसको हमने फिर से और गर्म करना है कि जल जो है वो क्या हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, और साथ साथ हमें तापमान नोट करते रहना है। अब क्या होगा देखिए, ठोस के तापमान को, ठोस यहाँ पर क्या कह रहा है? बर्फ। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर क्या होता है, उसके कणों की गतिज जो गति है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इसमें जब ये ज्यादा होगी इसकी ऊर्जा तो उसकी वजह से कण क्या करेंगे, तेजी से कंपन करेंगे, और फिर क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है, और इस कारण कण अपनी नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स कि जितने पास कण जो हैं वो ठोस में थे, तो क्या हुआ, गति की वजह से जो कण है वो दूर दूर हो गए, और ठोस जो है वो क्या हुआ कि वो अपना द्रव में परिवर्तित कर गया। और फिर क्या कह रहा है वो, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना ज्यादा उसके कणों के बीच का आकर्षण बल होगा उतना ज्यादा ही इसका गलनांक होगा, और जितना कम इसमें आकर्षण बल होगा उतना कम गलनांक होगा। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे पहले यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। जल की 3 जो इसकी अवस्थाएं हैं कौन कौन सी हमने किया है? ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब जल, और गैस मतलब जल वाष्प। क्वेश्चन 16, बर्फ को गर्म करने पर क्या होता है? इसमें सारा ये पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, कणों की जो गति है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसमें जो है कण जो है वो दूर दूर हो गए, और जो ठोस है वो क्या हो गया, द्रव में चेंज हो गया, बदल गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, गलनांक किसे कहते हैं? बर्फ का गलनांक कितना होता है? गलनांक जो किसे कहते हैं कि जिस तापमान पर जो ठोस जो है वो क्या हो जाता है, होगा पिघल कर बर्फ बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम गलनांक। और जो बर्फ है उसका गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, तापमान को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति का नाम बताओ। जिसका नाम क्या है? थर्मामीटर। और तापमान की ऐसे ही इकाई क्या है? केल्विन। तापमान को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। तो हमने यहाँ तक किया था, गलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संगलन। सो यहाँ से क्वेश्चन 19 बना लीजिए कि संगलन से क्या अभिप्राय है। तो संगलन से क्या अभिप्राय में क्या आ जाएगा कि गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, तो ऐसे में जो हम इसको तापमान जो हम दे रहे हैं बाहर से वो कहाँ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल जाती तापमान जो है नहीं बदलता है,